हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। इस लेक्चर में आज हम लोग यदि कोई 2 लाइन स्पेस में दी हुई हो और हमें उन लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, देन उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है उसको समझने के पहले हम लोग अभी जो पढ़ चुके हैं उसके विषय में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। सपोज करिए कि कोई एक लाइन दी है L और ये जो लाइन L दी हुई है जो पॉइंट A से पास करती है वेक्टर B के पैरेलल है। तो इसका यदि हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर में है, एंड यहाँ पे यदि हम इसका कार्टेशियन में इक्वेशन देखना चाहते हैं तो कार्टेशियन में इक्वेशन किसी एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि किसी वेक्टर के पैरेलल है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए कि इसके जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ए बी सी, ये ए बी सी क्या है इसको आप ध्यान से समझिए। ये ए बी सी है, ये जो वेक्टर बी दिया हुआ है इस वेक्टर बी का जो आई जे के कंपोनेंट है वही कंपोनेंट का जो स्केलर वैल्यू है वही स्केलर वैल्यू ए बी सी है, या ये कह सकते हैं कि इस वेक्टर बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। क्योंकि बी वेक्टर और एल वेक्टर क्या है, एल जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, तो जो बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा वही एल वेक्टर का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि यदि 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनके जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से एंगल होते हैं वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई एक लाइन दी हुई है एल, ठीक है। यदि हम इस एल लाइन के पैरेलल कोई एक वेक्टर खींच लें, ठीक है, देखिए ये लाइन की लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ये जो वेक्टर है ये इस लाइन के डायरेक्शन को शो करेगा। तो यदि लाइन का हमको डायरेक्शन ज्ञात करना है तो उस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर हो उसको यदि, या ये कह लीजिए ये यूनिट वेक्टर होता है, तो लाइन के पैरेलल यदि हम यूनिट वेक्टर निकाल लें तो आराम से हम लाइन का डायरेक्शन शो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए यदि ये लाइन L दिया हुआ है तो इसी के पैरेलल चूंकि ये B वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो जो लाइन L की डायरेक्शन होगी वही B वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि L B के क्या है, पैरेलल है। अब यदि हम बात करें, मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है A वेक्टर, दूसरा वेक्टर B वेक्टर दिया हुआ है, तो वेक्टर का हम लोग एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 2 वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि हम 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या करते हैं, मान लीजिए वेक्टर A वेक्टर है और हम निकालना चाहते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो यदि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी देती है। मान लीजिए A वेक्टर हुआ और यहाँ पे B वेक्टर हुआ, यदि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है तो वेक्टर A और वेक्टर B को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं या तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। देन यदि इसका वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा, लेकिन यदि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, माने एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है। तो यदि हमको A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है वेक्टर में कि वेक्टर A वेक्टर और वेक्टर दिया हुआ है B वेक्टर, और यदि इसके बीच का एंगल थीटा है तो हम निकाल सकते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन। ठीक है। तो यहाँ से हम 2 वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो cos थीटा निकाल सकते हैं। देन क्या cos थीटा होगा,
यहाँ से आप देख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड, आप यहाँ पे कर सकते हैं मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। तो यदि दो वेक्टर दिए हैं तो दो वेक्टर के बीच के एंगल हम लोग cos थीटा निकाल सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। ठीक है, अब मॉड ए वेक्टर क्या है, जो वेक्टर ए दिया हुआ है उसका मॉडुलस दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से बी वेक्टर दिया हुआ है, इसका मॉडुलस दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए ए वेक्टर, यदि आपको ए वेक्टर दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो यदि हम मॉड ए वेक्टर निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का मॉड निकालने का मतलब क्या है, उसका जो i j k कंपोनेंट होता है उसके साथ जो स्केलर वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, रूट निकाल देंगे, तो वेक्टर का हमको मॉड निकलेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दो वेक्टर दिए हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल यदि हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर आपको मालूम चल गया कि ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉडुलस है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने एक्चुअल क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि यदि मान लीजिए दो लाइन आपको दिया हुआ है, 3 डायमेंशन में आपको दो लाइन दी हुई है, बोला है दो रेखाओं के बीच आपको कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये 3 डायमेंशन में दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन L1 दिया हुआ है, दूसरी लाइन दी हुई है L2 दिया हुआ है। आपको इन दो लाइन के बीच का जो एंगल थीटा है वो थीटा आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। सपोज करिए कि 3 डायमेंशन आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है x, y और z। ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक लाइन दी हुई है L1, ठीक, और दूसरी लाइन दी हुई है L2, और आपसे पूछ रहा है लाइन L1 और L2 के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि यदि लाइन L1 के पैरेलल हमको वेक्टर मालूम चल जाए और लाइन L2 के पैरेलल यदि हमको वेक्टर मालूम चल जाए, तो हम क्या करेंगे, जो इन दो लाइन के बीच का एंगल होगा, क्योंकि ये जो वेक्टर दिया हुआ है L1 के पैरेलल है, मान लीजिए A वेक्टर, और वेक्टर B है L2 के पैरेलल है, तो जो L1 और L2 के बीच का एंगल होगा वही क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर B और वेक्टर A के बीच के एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस L1 और L2 के यदि आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाते हैं तो एक फ़ायदा ये होता है कि उससे आप उस लाइन के पैरेलल आप एक वेक्टर खींच सकते हैं। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर के बीच आप स्केलर प्रोडक्ट लगा दीजिए दो वेक्टर का, आपको क्या मिलेगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब आपका जो क्वेश्चंस दिया रहेगा, मान लो कि दिया रहेगा कि कोई एक लाइन है, वो पॉइंट x1, y1, z1 से होकर जाती है, तथा कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए वेक्टर b वेक्टर दिया हुआ है ai प्लस bj प्लस ck, इसके पैरेलल है। ठीक है, तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, क्या इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन देगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। ठीक है, तो ये a b c
ये क्या है, ये जो लाइन है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी ये लाइन है इस लाइन के पैरेलल आप एक वेक्टर खींच सकते हैं। तो वो वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारी दो लाइन दिए रहेंगी तो उन दो लाइंस का हमें डायरेक्शन रेशियो पे फोकस करना है। उस डायरेक्शन रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन के पैरेलल हम लोग वेक्टर निकाल लेंगे। तो दो लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो दो वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा, बस सिंपल सा है। तो आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपकी दो लाइन दी हुई है, यहाँ पे देखते हैं दो लाइन दी हुई है 3 डायमेंशन में। ठीक है, लाइन L1, यदि इस लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है A1 B1 C1। ठीक है, A1 कॉमा, यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 कॉमा B1 कॉमा C1। इसी तरीके ये A1 कॉमा B1 कॉमा C1 दिया हुआ है लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो। और मान लीजिए दूसरी लाइन दिया हुआ है L2, यदि इसका हमको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है क्या, A2 कॉमा B2 कॉमा C2। ठीक है, तो दो लाइन का यदि आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो L1 का डायरेक्शन रेशियो दिया तो इसी के पैरेलल हम लोग एक वेक्टर खींच सकते हैं क्योंकि हमारे डायरेक्शन रेशियो से बनेगा। इसी तरीके से जो हमारा L2 लाइन दी हुई है इसके पैरेलल भी हम एक वेक्टर खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए वेक्टर क्लियर थोड़ा बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो जो L1 लाइन है उसके पैरेलल ये वेक्टर मान लीजिए है A वेक्टर, और जो L2 लाइन है उसके पैरेलल मान लीजिए वेक्टर B वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, यदि आपको A वेक्टर यहाँ से, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो मालूम है, तो जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वो है, उसी से आप इस वेक्टर को लिख सकते हैं। क्या होगा, A1I प्लस B1J प्लस C1K। बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, यदि इसके डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 हो तो आप लिख सकते हो A2I प्लस B2J प्लस C2K। ठीक है, इसको आप ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो ये एंगल कितना, थीटा। तो आप इसके बीच डॉट प्रोडक्ट लगा लीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा कि आप जानते हैं कि I डॉट I ये क्या होता है, 1 होता है, और I डॉट J क्या होता है, ये होता है 0 होता है। ये आपको मालूम है ना, J डॉट J 1, K डॉट K 1, I डॉट J डॉट K। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 होगा, ये आपको मालूम होगा। देन आप यहाँ पे लगा लीजिए डॉट प्रोडक्ट, देन cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर। क्लियर। देन A वेक्टर क्या हो जाएगा, A वेक्टर आपको मालूम है A1I प्लस B1J प्लस C1K। ठीक है, B वेक्टर भी मालूम है, अभी हमने बता रखा है। तो दोनों वेक्टर का यदि आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I के साथ केवल I का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है A1I, यह हम A वेक्टर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका हो जाएगा A2I। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 क्या हो जाएगा, ठीक है, A1 इंटू A2, और I डॉट I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा A1 A2 प्लस, इसी तरीके से इस A वेक्टर और B वेक्टर का J वाला, तो J क्या है, B1 B2, तो यहाँ पे हो जाएगा B1 B2 प्लस, इसी तरीके से K वाला देखेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2। ठीक है, मॉड A करेंगे तो मॉड A क्या हो जाएगा, मालूम ही है आपको, यहाँ से आप थोड़ा सा कर सकते हैं। यहाँ पे A वेक्टर दिया है आपको A1I प्लस B1J प्लस
C1 के। देन यहाँ से आप निकाल सकते हैं मॉड A बराबर रूट A1² प्लस B1² प्लस C1²। ठीक है, यदि B वेक्टर दिया हुआ है आपको A2I प्लस B2J प्लस C2K। देन यहाँ से आप मॉड J वेक्टर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रूट A2² प्लस B2² प्लस C2²। ठीक है, यदि आप A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालना चाहते हैं तो आप A वेक्टर और B वेक्टर को देखिए, तो I डॉट I क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट A1 A2। इसी तरीके से J डॉट J क्या हो जाएगा? 1, इसका प्रोडक्ट B1 B2। K डॉट K कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? C1 C2 हो जाएगा। तो A वेक्टर और B वेक्टर मालूम हो जाएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो A वेक्टर डॉट B वेक्टर भी निकाल सकते हो, और मॉड A वेक्टर और मॉड B वेक्टर भी निकाल सकते हो। तो cos थीटा आप स्केलर, दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हो। देन यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फार्मूला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो, दो लाइन है, मान लीजिए दो लाइन L1 लाइन L2 मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाएं हैं, उनका दिक् अनुपात दिया हुआ है। L1 का यदि दिक् अनुपात दिया हुआ है A1 B1 C1, L2 दिया है उसका दिक् अनुपात दिया हुआ है ये। तो इन दोनों के बीच का यदि आपको एंगल निकालना है तो ये फार्मूला जो मैं अभी बताया हूँ, इस फार्मूले का आप यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ से cos थीटा sin थीटा पूछेगा, तो आप sin थीटा के लिए फार्मूला जानते ही हैं। क्या फार्मूला होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो sin cos थीटा का मान मालूम है, आप रख दीजिएगा, sin थीटा का मान आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक सिंपल क्वेश्चन आप देख लो। मान लीजिए कि ये दो लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ध्यान लगा के पढ़िए आप, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन ये दी हुई है मान लीजिए L1, और दूसरी लाइन दी हुई है L2। अब आज जो कहेगा कि ये जो दो रेखा युग्म है ना, इनके बीच का आपको कोण निकालना है। तो हमने बताया था कि यदि कोई एक लाइन है तो ये क्या हो जाएगी, ये जो लाइन है ये लाइन किस पॉइंट से होकर जाती है? ये x माइनस x1 मतलब -3, y माइनस y1 मतलब 1, और z माइनस z1 मतलब -3। तो ये लाइन किस पॉइंट से होकर जाएगी? -3, -1, -3 से होकर पास करेगी। -3, 1, -3, और किसके पैरेलल होगी? ऐसे वेक्टर के पैरेलल होगी जिसके जो ij के कंपोनेंट है 3, 5 और 4 हो जाएंगे। तो इस जो लाइन है ये मान लीजिए L1 लाइन है, तो इसके पैरेलल, ये किसके पैरेलल है? ये कोई वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है, और वो B वेक्टर क्या हो जाएगा? वो B वेक्टर यहाँ से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो दिया है 3i प्लस ये क्या है 5j प्लस 4k। ठीक है, तो आप B वेक्टर निकाल लिए। ठीक, अब A वेक्टर निकालना है, तो मान लीजिए यहाँ पे दूसरी लाइन दी हुई है, ये दूसरी लाइन दी हुई है। ठीक है, तो कोई दूसरी लाइन है यहाँ से 3D में, ये मान लीजिए L2 दिया हुआ है, तो ये किसके पैरेलल है? उस वेक्टर के पैरेलल है जिसके स्केलर कंपोनेंट 1, 1, 2 है। ठीक है, तो इसके पैरेलल भी हम निकाल लेंगे। वो मान लीजिए A वेक्टर, तो ये मान लीजिए आपका B वेक्टर, और B वेक्टर क्या हो जाएगा? I प्लस J प्लस 2k हो जाएगा। तो आपको B वेक्टर भी मालूम हो गया, तो A वेक्टर मालूम हो गया, B वेक्टर मालूम हो गया, तो आप फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। वो यदि आप नहीं करना चाहते तो आपको फार्मूला मालूम है। ठीक है, फार्मूला क्या मालूम है? फार्मूला आप ऐसे अभी इस फार्मूले को रिवाइज करते रहिएगा, हम लोग कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये दो लाइन दिया है जिसके डायरेक्शन रेशियो A1, A2, A1, B1, C1 तथा A2, B2, C2 है, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? इस फार्मूले के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे।
नहीं करना है तो मैं जो बताया हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ठीक है। इस फार्मूले से भी हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू।